23 मार्च को पाकिस्तान में हर साल तामझाम के साथ फौज की परेड होती है, लेकिन इस साल पाकिस्तान के पास परेड निकालने के लिए पैसे नहीं बचे हैं, लिहाजा परेड नहीं होगी। पाकिस्तान के दिवालियापन का यह हाल है। लेकिन इससे भी बड़ा दिवालियापन तो यह है कि एक तरफ बड़ी आबादी भुखमरी झेल रही है, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ मौलवियों को सरकारी खर्च पर शाही दावत देने की तैयारी कर रहे हैं। चंद रोज पहले ही शहबाज सरकार ने खर्च कटौती का ऐलान किया था। इसमें यह भी कहा गया था कि सरकारी पार्टियों में सिर्फ एक व्यंजन परोसा जाएगा, लेकिन मौलवियों की दावत के मेन्यू में 2 दर्जन से ज्यादा शाही व्यंजन हैं। इस मेन्यू को पाकिस्तान के लोग अपनी हालत पर घटिया मजाक बता रहे हैं। आवाम को कीड़े खिलाने वाली पाकिस्तान सरकार। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पेपर प्लेट का उत्पादन शुरू किया है। अगर ऐसा है तो आप अपने पेपर प्लेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। अब एक तरफ तो कीमतें बढ़ाई गई हैं, दूसरी तरफ जो क्वालिटी है वो भी गिरा दी गई है। सफेद चने की कीमत जो है 325 से 395 रुपए कर दी गई है। आप खुद देख सकते हैं कि इन चनों के अंदर कीड़े मौजूद हैं। पूरे पैकेट के अंदर जो है वो कीड़े भरे हुए हैं। शहबाज के चहेतों को शाही दावत। किफायत शहरी की हिदायत के बावजूद रोयत हिलाल कमेटी के लिए भरपूर खानों का एहतमाम किया गया। दम पुख्त चावल, चिकन टिक्का बोटी, चिकन कढ़ाई, सीख कबाब, रशियन सैलड, हलवा, इतनी सारी चीजें। ये दिवालिया होने के करीब है मुल्क। वहां पे ये खाबे खाए जाने थे एक दिन रोजा देखने के लिए। कंगाल पाकिस्तान में सिर्फ जनता की खर्च कटौती। हमारे घर में बच्चे भूखे बैठे हुए, पैसे हैं देने को, आटा नहीं है। मुझे आटा चाहिए अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए, अपने पेट में ढालने के लिए। ये लाइन देखते जाए आप, ये लाइन देखते जाए मतलब जुल्म की इंतहा नहीं है। शुक्र करे लोग एक दूसरे को मार नहीं रहे। अब बहुत टाइम रहेगा, कुछ ही दिन की बात है। हुकूमत से यही दरखास्त है कि कम से कम कुछ नहीं कर सकते तो आटे पे तो आप लोग फोकस करें। 23 मार्च यानी पाकिस्तान दिवस। इस बार न परेड होगी, न जलसा होगा, न शाही तमाशा होगा, क्योंकि कंगाल पाकिस्तान में खर्च कटौती चल रही है। लेकिन जरा इस मेन्यू पर नजर डालिए। दम पुख्त राइस, चिकन टिक्का बोटी, सीख कबाब, रशियन सलाद, चिकन करी, हलवा, पेस्ट्री, सैंडविच और न जाने क्या क्या। पेशावर में 200 लोगों के खाने का ये शाही ऑर्डर सरकारी कार्यक्रम का है। शाही दावत का ये मेन्यू भूखे पाकिस्तान में वायरल हो गया है। जिसने भी ये मेन्यू देखा उसकी आंतें ऐंठ गईं। किफायत शहरी की हिदायत के बावजूद रोयत हिलाल कमेटी के लिए भरपूर खानों का एहतमाम किया गया। रोयत हिलाल कमेटी के इजलास के खानों का मेन्यू मंजर आम पर आ गया। महकमा औकाफ खैबर पख्तूनख्वा ने इजलास के इंतजामात के लिए टेंडर जारी कर दिया। किफायत शहरी की हिदायत के बावजूद रोयत हिलाल कमेटी के लिए भरपूर खानों का एहतमाम। मेन्यू सामने आ गया। खानों में दम पुख्त चावल, चिकन टिक्का बोटी, चिकन कढ़ाई, सीख कबाब, रशियन सैलड, हलवा, मिनरल वाटर, कोल्ड ड्रिंक्स, पेस्ट्री, सैंडविच शामिल। महकमा औकाफ खैबर पख्तूनख्वा ने इंतजामात का टेंडर जारी किया। रमजान का चांद देखने के लिए रोयत हिलाल कमेटी का इजलास 22 मार्च को होगा। ये शाही दावत पेशावर की रोयत हिलाल कमेटी के लिए है। रोयत हिलाल कमेटी का काम रमजान की तारीख का ऐलान है। 22 मार्च को कमेटी की बैठक होगी। बैठक में चांद देखकर रमजान का ऐलान होगा। इसी बैठक के लिए 200 लोगों के खाने का ये ऑर्डर किया गया। लेकिन जब न्यूज चैनलों और सोशल मीडिया पर हल्ला मचा तो मुंह छिपाते हुए आनन फानन में खाने का ऑर्डर कैंसिल कर दिया गया। अब चांद देखने के लिए उन्होंने एक टेंडर निकाला और उस टेंडर में उन्होंने ये कहा कि उन्होंने जो जो खाने पेश किए जाएंगे मौलवियों के सामने वो कौन से होंगे। दम पुख्त चावल, चिकन टिक्का बोटी, चिकन कढ़ाई, सीख कबाब, रशियन सैलड, हलवा, इतनी सारी चीजें। ये दिवालिया होने के करीब है मुल्क। ये सब कुछ टेंडर में बाकायदा लिख कर निकाला गया कि जनाब ये चीजें चाहिए और ये खाने खाए जाएंगे। तो वहां पे ये खाबे खाए जाने थे एक दिन रोजा देखने के लिए। जो टेंडर है वो वापस ले लिया गया है। टेंडर सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अब मैं आपको लिख के दे देती हूँ। अगर ये सोशल मीडिया पे वायरल ना होता तो ये जिन्होंने वापस लिया ना, नोटिस किया है KPK के, ये खुद भी वहां पर बैठ के ये वाले खाने खा रहे होते। जरा सोचिए, आवाम भूखी मर रही है और सिर्फ चांद देखने के नाम पर शहबाज सरकार
200 लोगों को शाही दावत का ऑर्डर दे रही है, वो भी तब जब पीएम शहबाज शरीफ ने 2 हफ्ते पहले ही तामझाम के साथ सरकारी खर्च में कटौती का फैसला किया था। 22 फरवरी को शहबाज शरीफ ने खर्च कटौती का ऐलान किया था। इसके मुताबिक पीएम और मंत्री वेतन नहीं लेंगे, लग्जरी गाड़ियां नीलाम की जाएंगी और सरकारी पार्टियों में सिंगल डिश रखी जाएगी। उन जमीनों को शफाफ तरीके से बेचकर खाने के मौके पर तमाम हुकूमती तकारीब में सिंगल डिश की पाबंदी इख्तियार की जा रही है और अगर चाय का मौका है तो सिर्फ चाय और बिस्कुट दिए जाएंगे। बिजली की और गैस की बचत के लिए गर्मियों में दफातर खोलने का वक्त सुबह 7:30 बजे रखने की तजवीज़ को मंजूर किया गया है। सरकारी खर्च कटौती के नाम पर शहबाज का सर्कस 2 हफ्तों में ही पिट गया। अपने लिए शाही दावतें कर रही पाकिस्तान सरकार आवाम को कीड़े वाली दालें खिला रही है, वो भी 3 गुना दामों में। अब एक तरफ तो कीमतें बढ़ाई गई हैं, दूसरी तरफ जो क्वालिटी है वो भी गिरा दी गई है। जो दाल चना है उसकी कीमत अब 230 से बढ़ाकर 255 कर दी गई है। तो दाल मसूर 275 से 285, जबकि सफेद चने की कीमत जो है 325 से 395 रुपए कर दी गई है। जो सफेद चने हैं आप खुद देख सकते हैं कि इन चनों के अंदर कीड़े मौजूद हैं। ये चने बिल्कुल खराब हैं, खाने के काबिल नहीं है। पूरे पैकेट के अंदर जो है वो कीड़े भरे हुए हैं। ये कोई आम बंदा इतने महंगे चने एक तो ले और ऊपर से इस किस्म की क्वालिटी के चने, लोग एक तो महंगाई के सताए हुए हैं, दूसरा इस तरह की खराब क्वालिटी उनके लिए वबाले जान बनी हुई है। 2 रोज के अंदर जितनी भी चीजें यहाँ पर मौजूद हैं, घी, चीनी, दालें, इन सब में तकरीबन 2 रुपए से लेकर 70 से 80 रुपए तक का जो है वो इजाफा कर दिया गया है। चीनी की कीमत में भी 1 हफ्ते के अंदर 2 रुपए का इजाफा कर दिया गया और अब ये 91 रुपए की बिक रही है। जिस रमजान के नाम पर शहबाज शरीफ के सरकारी मौलवी ऐश करने चले हैं, उस त्योहार के नाम से पाकिस्तानियों के चेहरे मायूस हैं, क्योंकि आम लोगों के रोजे तो कई महीनों से चल रहे हैं। कहीं भी आटा नहीं मिल रहा, आटे का नामो निशान नहीं है। तो मेरे बच्चों के पास रोटी खाने के लिए आटा मुयस्सर नहीं है। पैसे हैं मेरे पास, आटा नहीं दे रहे दुकानदार, है ही नहीं। हमारे घर में बच्चे भूखे बैठे हुए, पैसे हैं देने को आटा नहीं है। मुझे आटा चाहिए अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए, अपने पेट में ढालने के लिए। शर्म करें, सब भूखे मर रहे हैं यार। खुदा ना होश के ना खुले, कहाँ भेज रहे हैं आप लोग पाकिस्तान को। आटे का 1 किलो 160 रुपए किलो दे रहे, जुल्म हो रहा है। क्यों हो रहा है? पैसे हाथ में लेके चल रहे, लेकिन घर में कुछ भी नहीं है, न खाने का न पीने का, परेशानी बहुत हो रही है। आटा तो बिल्कुल गायब ही हो गया, मार्केटों में नहीं है, दुकानों पे नहीं है। इसने स्टॉक करके रखा है, उन्होंने रखा हुआ है। कमाई नहीं है, सारा दिन हो गया अखबार बेचते रहे। 200 कमाएंगे तो 600 का आटा ले लेंगे, खाएंगे क्या? शुक्र करें लोग एक दूसरे को मार नहीं रहे। अब बहुत टाइम रह गया, कुछ ही दिन की बात है। पाकिस्तान के लोग महीनों से आटे के लिए तरस रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को अपनी मिल्कियत समझने वाली नवाज शरीफ की बेटी रमजान के नाम पर 20 मार्च से मुफ्त आटे का ऐलान कर पाकिस्तानियों पर एहसान जता रही हैं। इन बंधे हुए हाथों के साथ जब मुल्क में माशी तौर पे मुश्किलात ही मुश्किलात हैं, शहबाज शरीफ ने हुक्म दिया है कि रमजानुल मुबारक में पंजाब के 8 करोड़ अवाम को फ्री आटा मुहैया किया जाए। 2018 से लेकर 2022 तक जब घड़ी चोर की हुकूमत थी, क्या कभी किसी ने ऐसा फैसला सुना? पंजाब वालों, अपने दुश्मन को पहचानो और पंजाब से उठा के बाहर फेंको। ऐसे ही इसका नाम मैंने फितना नहीं रखा, ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा फितना है, सबसे बड़ा फसाद है, सबसे बड़ा इंतशार है और ये बात फैसलाबाद की आवाम जानती है। एक ना लायक शख्स को, एक ना अहल शख्स को, एक घड़ी चोर को कौम के सरों पे मुसल्लत कर दिया। मरियम के हिसाब से पाकिस्तान के हर मर्ज की जड़ इमरान खान है, लेकिन दुनिया भर में खैरात मांगने वाली उनकी सरकार का अहंकार अपनी आवाम को भूखा मारने पर आमादा है। भूकंप में भारत ने तुर्की और सीरिया की मदद की। अफगानिस्तान को भारत 20,000 टन गेहूं दे रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने भारत से मदद के प्रस्ताव का जवाब ही नहीं दिया।
इंडिया 3-4 माह बाद 5 माह बाद अफगानिस्तान के लिए कुछ ना कुछ भेजते रहते हैं, क्योंकि इंडिया को पता है कि अफगानिस्तान अपनी एक स्ट्रगलिंग फेज में है, तो वो तालिबान के लिए नहीं, वो अफगानी लोगों के लिए भेजते हैं। जाहिर बात है ये जो व्हीट है ये भी अब इंडिया से पाकिस्तान के बॉर्डर से क्रॉस करके ही अफगानिस्तान जाएगी। अगर भारत उनको 20 टन भेज सकता है तो भारत हमें भी भेज सकता है। वो एक बहुत बड़ा देश है, अमीर देश है, लेकिन कहते हैं ना जब आप किसी से अच्छे तरीके से बोलोगे ना तो वो भी आपका ख्याल रखेगा। तो हमने कभी अच्छा बर्ताव किया ही नहीं है, जिसकी वजह से हम उम्मीद भी फिर नहीं लगा सकते कि वो हमारे साथ अच्छा करेंगे। लेकिन तालिबान हो या अफगानिस्तान के लोग हो, इंडिया का दोस्ती और उनके ताल्लुक बहुत अच्छे हैं। और वैक्सीन भी भारत ने भेजी थी, गंदम पहले भी भेजी, अब भी भेजी है, जो कि अच्छी बात है। चलो किसी गरीब के मुंह में नवाला तो जाएगा ना। आवाम तो चाहती है कि हम इंडिया से बात करें, लेकिन जो गवर्नमेंट लेवल पे जो लोग हैं ना वो एक अपनी ईगो में आम है। पाकिस्तानियों की किस्मत यही है कि वो मरियम बीबी की मर्जी के मुताबिक ही रमजान बनाए। जब वो आटा देगी तब पाकिस्तानी रोटी खाएंगे, नहीं तो भूखे पेट रहेंगे। फल सब्जियां खरीदने के लिए जेब में पैसे नहीं है तो देखकर ही काम चलाएंगे। सब्जियों और फलों की कीमतों को भी पर लग गए हैं। लाहौर के शहरियों का मुतालबा है कि हुकूमत रमजान से कबल महंगाई पर काबू पाए। रमजान से कबल ही सब्जियों के रेट्स भी जो है वो बढ़ा दिए गए हैं। इस वक्त प्याज जो है वो 150 रुपए मिल रही है, जो मौसमी भिंडी है वो 240 रुपए मिल रही है, इसी तरह करेले जो है वो 160 रुपए मिल रहे हैं। इसी तरह अगर बात की जाए फलों की तो उनके रेट्स भी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं। सेब जो अच्छा सेब है, अच्छी क्वालिटी का सेब है, वो 290 रुपए यहाँ पे फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह जो स्ट्रॉबेरी है वो 260 रुपए यहाँ पे फरोख्त की जा रही है। खरबूजा जो है वो 165 रुपए और केला जो है वो 250 रुपए जो है वो बढ़ गया है। यहाँ से हमारे लोगों से बात हुई, उनका यही कहना था कि कीमतें जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई हैं। हुकूमत से यही अपील करते हैं कि कीमतें जो है वो कम की जाए। आगे रमज़ान आ रहा है, बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, गुजर बसर जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। मरियम नवाज और उनकी सरकार के कानों में जनता की चीख पुकार से जूं भी नहीं रेंग रही है, क्योंकि वो पाकिस्तानी फौज की खुली शह से मिली सत्ता के घमंड में चूर हैं। सारा ध्यान इस बात पर है कि किसी तरह से IMF का पैकेज और विदेशी कर्ज मिल जाए, जिसके बाद फिर से लूट खसोट शुरू हो सके। ये अपने लिए बुरा कर रहे हैं, ये बहुत भयानक किस्म का गड़ा, ये अपने लिए जहन्नुम दहका रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मौशी तबाही और महंगाई के अज़ाब में मुब्तला करने वालों को अवाम जानते हैं। 62% ऑफ द पॉपुलेशन मौजूदा महंगाई और माशी बदहाली का जिम्मेदार PDM हुकूमत को समझ रही है। इस मुल्क को यहाँ तक पहुँचाने वाले लोग ये खुद ही हैं, लेकिन कम से कम खुद को तो धोखा ना देना। सर्वे के मुताबिक इमरान खान 61% वोट्स के साथ मकबूल तरीन लीडर हैं, जबकि नवाज शरीफ और बिलावल की मकबूलियत 36% और मरीम नवाज की 34% है। अच्छा, वो मैंने भी पढ़ा है, इस सर्वे की ज़रूरत नहीं। ये पाकिस्तान के हर चौक चौराहे दीवार पे लिखा है। इसके लिए किसी अकल की ज़रूरत नहीं, किसी सर्वे की ज़रूरत नहीं। गली मोहल्ले पार्क्स में खेलते हुए बच्चों से पूछ लो, वो भी बता देंगे। मरीम नवाज जलसों में कुछ बातें करी, मैं आपके सामने रखती हूँ। इमरान खान की 2 और बेगुनाह नवाज शरीफ की 200 पेशियां, एक तरफ कैद, दूसरी तरफ 48 घंटों में जमानतें। 72 साल बुजुर्ग जेल क्यों नहीं जा सकता? एक जुमला ऐसा है जिसमें कोई तामीरी संजीदा सोच हो, कोई विजन हो, कोई ख्वाब हो, कोई दलील हो। पाकिस्तान के मीडिया और सियासी हलकों में इस बात की चर्चा बहुत तेज है कि नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने मरियम नवाज को अगले PM के तौर पर हरी झंडी दिखा दी है, और इसी के दम पर वो इमरान खान के खिलाफ एक तरफा मुहिम छेड़े हुए हैं, ताकि रास्ते का कांटा चुनाव से पहले ही निकाल फेंका जाए। जिसका टोटल इकोनॉमिक विजन क्या था? अंडे, कट्टे, मुर्गियां, भंग की काश्त। वो अंडे नजर आए कहीं? वो कट्टे नजर आए कहीं? वो मुर्गियां नजर आई कहीं? एक ही चीज नजर आती है जमानत पाक से लेके बनी गाला तक, वो है भंग के असरात। वो भंग के असरात इस मुल्क की मईशत को भी लेकर बैठ गए, इस कौम के 22 करोड़ अवाम को भी लेकर बैठ गए। क्या पाकिस्तान के गयूर और बहादुर अवाम का लीडर
एक गीदड़ हो सकता है? क्या फैसलाबाद का लीडर एक बुज़दिल हो सकता है? क्या फैसलाबाद का लीडर एक चूहा हो सकता है? सत्ता के रास्ते से इमरान खान को हटाने के लिए पाकिस्तान में हर तरीके आजमाए जा रहे हैं। इमरान की रैलियों पर रोक है, उनके मीडिया कवरेज पर रोक है, वारंट पर वारंट निकल रहे हैं, सड़क पर उतरने वाले समर्थकों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। ये और बात है कि आज आंसू बहाने वाले इमरान खान ने भी पीएम रहते यही सब किया था। ये भुट्टो के नक्शे कदम पे चले हैं। भुट्टो के दौर में यही होता था, किसी को जलसा नहीं करने देना और बुजुर्गों को, माओ बहनों के साथ तशद्दुद। आज ये वही उनका अंजाम भुट्टो जैसा होता है और इंशाल्लाह पूरा पाकिस्तान इमरान खान को जिताएगा। हम लड़ेंगे, हम मरेंगे, हम आज़ादी हासिल करेंगे। ये कंटेनर लगा लें, वहां से जाके पहाड़ उठा के यहाँ लगा लें, रोड बंद कर दें, सड़कें बंद कर दें। क्या इस कौम की जागी हुई कौम के शऊर को किस तरह कैद करेंगे? फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पेपर प्लेट का उत्पादन शुरू किया है। अगर ऐसा है तो आप अपने पेपर प्लेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। सोचों को किस तरह कैद करेंगे? इंशाल्लाह ताला इलेक्शन भी कामयाब होगा। इस ऐसे इनको शिकस्त देंगे, ये सारी जिंदगी याद करेंगे। मैं यही हैरान हूँ, ये पुलिस वाले उनके गुलाम बने हुए हैं। इमरान समर्थकों की हिम्मत तोड़ने के लिए 8 मार्च को शहबाज की पुलिस ने वही तरीका अख्तियार किया जो पाकिस्तान में 75 सालों से हो रहा है। डंडे के दम पर विरोधियों को पस्त करने में जुटी शहबाज शरीफ की पुलिस ने न औरतों का लिहाज किया न बुजुर्गों का। इसके नए नए वीडियो भी सामने आ रहे हैं। लेडीज बैठी, लेडीज है। भाई जल्दी करें, आप क्या जा रहे हैं? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।